आज हम लोग देखेंगे बीएमसी तथा बीएमडब्ल्यू में अगला अध्याय 7, जिसका नाम है बियरिंग। आइए स्टार्ट करते हैं। बियरिंग क्या होती है? बियरिंग जो होती है हमारी जो गतिमान पार्ट्स होते हैं, जैसे शाफ्ट हो गया हमारा, उसको क्या करती है वो सहारा प्रदान करती है तथा रोटेशन में, मोशन में भी उसको क्या करती है, सहारा प्रदान करती है तथा गति प्रदान करती है। वो क्या कहलाएगी? हमारी बियरिंग कहलाएगी। सपोज जैसे मेरी ये शाफ्ट हो गई, अगर इसको मैं सपोर्ट देना है तो अगर बेस में नीचे अगर कुछ बेस लगाते हैं तो यहाँ पर फ्रिक्शन जनरेट होगा, जरूरी है, बेयरिंग में भी होगा, लेकिन वहां पर कम होता है। वो केस देखेंगे हम आगे कि क्यों कम होता है। जैसे हमको इसे सपोर्ट करना है तो इस साइड पर, इस साइड या बीच में हम कहीं बियरिंग लगा देंगे, यहाँ से ऐसे लगा करके, और क्या करेंगे, यहाँ पर बियरिंग अगर बियरिंग लगा देते हैं तो ये क्या करती है, इसको मोशन भी देती है और साथ में इस शाफ्ट को क्या करती है, सपोर्ट भी करती है। तो ये युक्ति क्या कहलाएगी हमारी, ये मैकेनिकल इक्विपमेंट क्या कहलाएगा हमारा, बियरिंग कहलाएगा। आइए देखते हैं ये कितने प्रकार की होती है हमारी। जो हमारी बियरिंग होती है, जो अगर सहारा प्रदान करेंगे तो सहारा प्रदान के आधार करने के आधार पर चार प्रकार की होती है। पहली होती है हमारी रेडियली, यानी त्रेज्य बियरिंग, त्रेज्य बियरिंग। उसके बाद होती है फुट स्टेप, या उसको हम पिवेट के नाम से भी जानते हैं। तीसरी हो गई हमारी नोज या कॉलर बियरिंग, जो थ्रस्ट के काम में आती है, थ्रस्ट और कॉलर इसमें लगा होता है। और चौथी हो गई हमारी गॉर्ड, गाइड या स्लीपर बियरिंग। दूसरे नंबर पे आते हैं, अगर उसको जो पहला गया सहारा के आधार पर, दूसरा जहां जिस पार्ट्स को हम सहारा प्रदान करेंगे उसका भी कोई संपर्क स्थल होगा, संपर्क तल होगा। अब उसके नेचर के आधार पर देखते हैं हमारी बियरिंग कितने प्रकार की होती है। उसके नेचर पे हमारी बियरिंग होती है तीन प्रकार की, साधारण या सरवण सिंपल बियरिंग जिसे कहते हैं, दूसरी होगी रोलर बियरिंग, बॉल बियरिंग और रोलर बियरिंग। आइए देखते हैं इसमें सहारा प्रदान करने के लिए पहले में त्रेज्य बेयरिंग देखते हैं। त्रेज्य बेयरिंग में क्या होता है, इस प्रकार की जो बेयरिंग होती है उनका जो वेट होता है, भार, वो क्या होता है, जो पार्ट्स होता है जो घूम रहा होता है, रोटेशन में होता है, उसकी जो फोर्स की डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर होती है टू बी एक्सिस। मान लीजिए शाफ्ट है, ये रोटेट कर रहा है मान लीजिए इस डायरेक्शन में, तो क्या करेगी, इसकी अक्ष से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, यानी इस जो शाफ्ट है इसकी रेडियस के डायरेक्शन में होगी। क्या कौन सी हो जाएगी हमारी, त्रेज्य बेयरिंग। और जो फुट स्टेप बेयरिंग होती है, आगे देखते हैं इसको। फुट स्टेप बेयरिंग जो होती है, ये हमारी जो होती है एक्सिस के समांतर ही होती है। मतलब अभी इसको, इसका डायग्राम हम भी बना बना रहे हैं, इसको तब तक आप नोट डाउन कर लीजिए। आइए देखते हैं फुट स्टेप बेयरिंग। आगे हम पिछले लिख चुके हैं इसको, अब देखते हैं इसका डायग्राम हम। ये शाफ्ट है हमारी, ये बॉडी है, इसमें हम इसको फिट करना है, इसको ये मोशन में रहेगा हमारा, रोटेट करेगा। अब यहाँ पे देखते हैं बियरिंग कैसे लगती है हमारी। यहाँ पर हम लगा देते हैं बुश, बुश भी एक टाइप की बियरिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे शाफ्ट लगा या बुश लग गया, और यहाँ पर फिर इसको नीचे से सपोर्ट करने के लिए नीचे भी फ्रिक्शन होगा, इससे बचाने के लिए यहाँ कॉन्वेक्स कॉन्केव डिस्क लगती है। इसमें मेनली क्या होता है, हमारा जो फोर्स होता है इस शाफ्ट के एक्सिस के पैरेलल ही लगता है इसमें। और तीसरी आती है हमारी नोज या कॉलर बियरिंग, जिसमें हमारे जो शाफ्ट होती है उस पर हमारे बाहर से क्या लगा होता है, कॉलर लगा होता है, जो शाफ्ट को जो एक्सिस होती है, जैसे मान लीजिए हमारा ये शाफ्ट है, ये रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसको इस साइड और इस साइड जाने से, मूव करने से क्या करता है, हमारा कॉलर रोकता है। इसमें भी हमारा क्या होता है, जो फोर्स होता है इसी की डायरेक्शन में लगता है, और कॉलर जो होता है इसे रोकने का मदद करता है। बीच में हम क्या लगाते हैं, इसमें बियरिंग लगा देते हैं और बुश लगा देते हैं। चौथा नंबर है हमारा गाइड या स्लीपर या संपर्क बियरिंग। इसमें इसका प्रयोग हमारा जनरली क्या होता है, पिस्टन रॉड या गाइड वे में होता है। इस यह जो होता है हमारा, ये गतिमान अंग की दिशा को निर्धारित करता है। जो ये होता है हमारा, ये हमारी दो गाइड सतह हैं, ये इस प्रकार की बेरिंग जो होती है हमारी गतिमान अंग जो होते हैं हमारे, उसको निर्धारित करते हैं और एक सरल रेखी गति में कार्य करता है। जैसे देखिए लीनियर मोशन करता है, ये हमारा पिस्टन है, पिस्टन रोड है, इस साइड ये हमारा मोशन कर रहा है और इस साइड मोशन कर रहा है। तो इनको जो सहायता प्रदान करती है, ये जो दो हमारे गाइड फलक हैं, गाइड सतह हैं, इसको सहायता प्रदान करने की, इसको मूव करने में, इस पिस्टन को राइट की सहायता से, ठीक। इस प्रकार की बेयरिंग का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, गाइड वे में, ठीक, नोट डाउन कर लीजिए।
आगे चलते हैं। आइए हम आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है बीम में इसमें संपर्क सतह घटक के आधार पर जो बियरिंग हमारी जो सारी बियरिंगें थी संपर्क के आधार पर संपर्क के आधार पर थी, लेकिन क्लासिफाई किया गया था उनको। और इसमें भी दो टाइप की आती हैं। पहले है संपर्क साधारण सर्पण या संपर्क बियरिंग। फिर से सुन लीजिए, साधारण सर्पण, सर्पण मतलब स्लाइडिंग, संपर्क बियरिंग। ठीक है, इसमें जो होती है हमारी जो सारी सरफेसेस होती हैं एक दूसरे से टच में रहती हैं पूरी की पूरी। ठीक, इसमें जो सापेक्ष गति जो होते हैं, जो सापेक्ष गति करने वाले अंग होते हैं, उनके ही संपर्क में पूरी की पूरी होती है, उन्हीं के साथ ये चलती रहती है। अगर पूरी की पूरी संपर्क सतह है बियरिंग की, तो उसमें क्या होगा, घर्षण ज्यादा होगा। अगर घर्षण ज्यादा होगा तो उसमें हीट का मान ज्यादा होगा, हीट ज्यादा जनरेट होगी, जिससे क्या होगी, वो टूट सकती है। इसलिए इसकी ये बियरिंग जो आती है हमारी न्यूनतम घर्षण की परिस्थिति में यूज की जाती है। और इसका जो घर्षण इसमें बहुत ज्यादा होता है, जिससे जल्दी क्या होती है, टूट जाती है। इसके लिए हमको रख रखाव की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। ठीक, और दूसरी टाइप में आते हैं जो इसी का अगला संपर्क सतह की जो अगली बियरिंग है वो हमारी कौन सी है, रोलर टाइप में। इसमें छोटे छोटे बॉल्स लगे होते हैं बीच में। संपर्क सतह जो होता है, जो संपर्क सतह होता है शाफ्ट, जो मतलब रोटेटिंग पार्ट होता है, जो फिक्स पार्ट होता है, उन दोनों के बीच हमारे एक रोटेटिंग एलिमेंट होता है जो क्या करता है, बीच में घूमता रहता है बॉल की तरह। जैसे यहाँ पर देखिए, ये हमारी पहली वाली संपर्क सतह, मतलब ये हमारी पूरी की पूरी फिक्स है। ये सपोज करिए हमारा हमारा ये बॉक्स है, इसके अंदर हमारा ये सॉफ्ट लगा है। अगर हम ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट लगा देते हैं, ये हमारा पूरा फिक्स है। अगर इसके अंदर ये सॉफ्ट हमारा घूमेगा तो क्या होगा, यहाँ पर हीट जनरेट होगी। अगर हम बुश लगाते हैं यहाँ पर तो क्या करेगा, बुश को भी इफेक्ट करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर बियरिंग, ये वाली बियरिंग लगाते हैं, अगर यहाँ पर हम ये वाली बियरिंग लगा देंगे, शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर से हम बियरिंग लगा दिए सपोज, ठीक, ये हमारी बियरिंग लग गई और बीच में हमारी ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट है। तो क्या करेगी, ये जो हमारा, जब ये हमारा शाफ्ट रोटेट करेगा तो क्या करेगी, ये जो ऊपर वाला पार्ट है हमारा जनरल टाइप, जो जनरल है, और ये जो बॉल है हमारी, ये जो बॉल है, ये इसको मूव कराने में सहायता प्रदान करेंगे और हीट भी नहीं ज्यादा जनरेट होगी और इसका मूवमेंट भी बना रहेगा। ठीक, फ्रिक्शन भी कम होगा। इसके लिए हमको इसमें लुब्रिकेशन की भी बहुत कम आवश्यकता पड़ती है इसमें अपेक्षा इसके साधारण सर्पण बियरिंग, स्लाइडिंग फ्रिक्शन वाले बियरिंग की अपेक्षा रोलिंग फ्रिक्शन संपर्क बियरिंग में क्या होती है, हमको कम लुब्रिकेशन की आवश्यकता होती है, जिससे हमको क्या होता है, इसकी रख रखाव देख रेख में कम खर्च आता है। ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसी का टाइप पे चलते हैं, रोलर बियरिंग है, बॉल बियरिंग क्या होती है, कैसी होती है, देखते हैं, फिर हमारा पर लेक्चर यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे चलते हैं। आइए देखते हैं अगला टॉपिक, इसी में आगे बढ़ते हैं बॉल बियरिंग की तरफ। जो बॉल बियरिंग होती है हमारी, इसमें बॉल यानी गेंद की टाइप की छर्रे होते हैं, जो क्या होते हैं, छर्रे होते हैं एक समान। इसमें दो चक्री होती है, जो आउटर होती है बाह्य चक्री बोलते हैं, जो इंटरनल नीचे होती है, जो सबसे बीच में होती है, उसको क्या बोलते हैं, अंतर चक्री बोलते हैं। जो मतलब जो बाह्य व्यास होता है, जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो है हमारा इधर, इस जो हमारा आउटर डायमीटर है, इसके ऊपर जो सबसे ऊपर लगी होती है, यहाँ पर जो होती है इस टाइप में, इसको अगर हम साइड से देखें ऐसे, तो ये ऐसे निकलेगी और एक अंदर होती है। जो अंदर वाली होती है चक्री, उसको क्या बोलते हैं, अंतर चक्री। और जो बाहर वाली होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बाह्य चक्री। इन्हीं दोनों के बीच हमारी ये जो बॉल्स होती हैं लगी होती हैं। ये जो ऊपर वाली होती है हमारी फिक्स होती है और इस सॉफ्ट की सहायता से ये दोनों क्या होते हैं, आपस में घूमते रहते हैं। और ये जो इन दोनों बॉल को क्या करते हैं, आपस में कनेक्ट करने के लिए बीच में इधर उधर सरके ना, क्या लगाया जाता है, रिटेनर। ऐसे करके ऐसे लगी होती है बॉल। मान लीजिए हम दो बॉल को दिखा रहे हैं, तो इधर से एक कैप टाइप में और एक टाइप इधर कैप टाइप में ऐसे ऐसे लगी होती हैं। और यहाँ पर बीच में फंसाने के लिए पिन लगा देते हैं ऐसे, जिसे हम क्या करते हैं, रिटेनर बोलते हैं। ये दो भाग में होता है। ठीक, अगर हम रोलर बियरिंग में देखें तो यहाँ पर बॉल की जगह पर हमारा एक बेलन होता है, और बेलन में जो
ये जो हमारा बाह्य चक्री है, इन दोनों के क्या होता है, अंतर चक्री तथा बाह्य चक्री दोनों में क्या होते हैं, हमारे ग्रुप कटे होते हैं। लेकिन रोलर चक्री में जो बाह्य चक्री होती है उसमें हमारे ग्रुप नहीं कटे होते हैं, लेकिन जो अंतर चक्री होती है उसमें हमारे कटे होते हैं, ग्रुप कटे होते हैं। अंतर खांचा कटा होता है, जिससे क्या होता है, हमारा बेलन जो होता है अंतर चक्र में फिट हो जाता है और ऊपरी चक्र में उसे सपोर्ट करता रहता है। जब हमारी ये जो वो रोलर बियरिंग है, एक्सियल लोड के लिए ज्यादा प्रेफर की जाती है। और ये जो अगर हमको ज्यादा स्पीड चाहिए होती है लोड कम की कंडीशन में, तो हम वहां पर क्या करते हैं, बॉल बियरिंग का यूज करते हैं। यहाँ पर जो बॉल होती है वो हमारी क्या होती है, यहाँ पर मान लीजिए कोई सरफेस है, सपोज ये हमारी कोई सरफेस है, यहाँ पर हम कोई बॉल रखते हैं ला करके, तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे यहाँ पर पॉइंट टच होता है, पॉइंट बिंदु, बिंदु पर यहाँ पे टच होता है। तो इसमें हम क्या हो, और लेकिन अगर बेलन में देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, बेलन जो होगा हमारी पूरी सतह पर फिक्स हो जाएगा, पूरी सतह पर ही ये क्या करेगा, संपर्क करेगा। लेकिन यहाँ पर जो संपर्क सतह है क्या, हमारी पॉइंट यानी बिंदु है। ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। फिर हम अपने अगले चैप्टर में मिलेंगे जिसका नाम है गियर। इसको नोट डाउन करिए, फिर हम अगले चैप्टर में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।